अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। बहुत सारी हैपनिंग्स हैं जो कि पिछले एक हफ्ते में हुई हैं, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान को जो कहते हैं ना बैक टू बैक सेटबैक हुए, यानी कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड। लेकिन फिर हमने देखा कि क्रिकेट फर्टर्निटी, खुसूसन अगर हम इंग्लैंड के अंदर बात कर लें, उनके जो मीडिया, उनके क्रिकेटर्स, उनके ब्रॉडकास्टर्स, फिर पाकिस्तान से ऑब्वियसली रमीज़ राजा खुद एक क्रिकेट का बड़ा नाम है, तो ये भी फ़ायदा हुआ कि उनकी जो इंटरेक्शंस हैं मीडिया से, चाहे पाकिस्तान का हो या इंटरनेशनल, तो एक वॉइस पहुंची। माइकल अथर्टन हो, माइकल वॉन हो, सभी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मॉरल विक्ट्री है पाकिस्तान की, और यकीनी तौर पर इंग्लैंड पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बड़े अजीब अजीब इनकशाफात हुए हैं। कल बरतानवी अखबार के मुताबिक कि बरतानवी गवर्नमेंट भी जो है वो इस दौरे की कैंसिलेशन के हक में नहीं थी। तो नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि फिर क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को रजामंद करने के लिए उनको सिर्फ उन्हीं की खातिर, क्या सिर्फ पाकिस्तान को जो है यहाँ जो है वो कह सकते हैं ना, रमीज़ राजा कह रहे थे कि इस्तेमाल किया लास्ट ईयर, और जब वक्त पड़ा तो बिल्कुल ही जो है वो किसी तरह की उन्होंने मदद नहीं की। वेस्ट इंडीज़ के हवाले से एक अच्छी खुशाइन खबर है कि उनके जो क्रिकेट बोर्ड है वो बड़ा जो है इस वक्त विलिंग दिखाई दे रहा है कि वो अभी उन्होंने यकीनी तौर पर वही बाकायदा ऐलान नहीं किया, लेकिन वो विलिंग है कि पाकिस्तान की टीम का उनका जो दौरा है पाकिस्तान है वो कर सकें। मुनीर हसन साहब मौजूद हैं, ज़रूर उनसे बात करेंगे इसी सारे टॉपिक्स पर, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो आपने हेडलाइन देखी और मेसी रोनाल्डो के ज़रूर क्लब चेंज हुए, लेकिन पैसे की दौड़ में रोनाल्डो आगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन नेशनल T20 चल रहा है। लेकिन सबसे पहले मुनीर साहब आपसे बात करूँगा, ये जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ हो रहा है, यकीनी तौर पर धचका पहले हमें लगा था, लेकिन फिर हमने उस धचके से निकलने के लिए एक लायामल तय किया कि हमारी पॉलिसी क्या होगी। बट जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके मुल्क में हो रहा है, और फिर ये रिपोर्ट सामने आना, आपकी नज़र से भी यकीन तौर पर डेली मेल की रिपोर्ट गुजरी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड की हुकूमत भी इस फैसले से खुश नहीं है। ये फैसला इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्या वो एशेज़ के पेश नज़र सिर्फ कर लिया कि खिलाड़ियों को यहाँ काबू कर लिया जाए? थोड़ा सा रही बात है इलेक्शन, हालांकि खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि उनसे तो पूछा ही नहीं गया, चाहे पूछा जाता तो मनाही करते या ना करते। ये सारा मामला आप इसका तज्जिया करते हैं? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तो इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन लिया वो अपने दौर से लिया था, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट कह चुकी है कि हम इस मामले में नहीं कहते, इंग्लिश ECB का ये अपना फैसला है। आज आपने ट्वीट देखा उस्मान ख्वाजा का, जिसमें उन्होंने कहा कि मनी स्पीक्स, यानी पैसा बोलता है। ये चीज़ अगर इंडिया में हुई होती तो शायद इस तरह से दौरा नहीं होता। अब लोगों को चूँकि पता है कि ये इसके पीछे कोई और वजह है, एक्चुअल कोई थ्रेट या अलर्ट वाली चीज़ नहीं है, तो अब इंग्लिश खिलाड़ी तो खुल के बोल रहे हैं। ख़ास तौर से माइकल अथर्टन, वो तो बहुत नाला हैं, बहुत नाराज़ हैं कि हमारे पर वक्त था कि जब पाकिस्तान ने कोविड जैसे मुश्किल हालात में हमारे यहाँ के क्रिकेट को रिवाइवल दिया, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका था उनको अच्छा जवाब देने का। तो वजह इसके कि हम कहते, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको जवाब दे दिया कि हम नहीं खेलेंगे। डेविड गार हैं, उन्होंने बयान दिया, आपने उस्मान ख्वाजा का जिक्र किया, माइकल वॉन का आपने बताया। तो वहाँ इंग्लिश क्रिकेट मीडिया तो बहुत ज़्यादा, जो मीडिया है वो तो बहुत ज़्यादा इस बात को हमारे हिसाब से पॉजिटिव ले रहा है, उनके हिसाब से नेगेटिव है। अब आप देखें कि अभी एक सेटबैक और हुआ। जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर से एक डिनर में कहा था कि स्पेशल परमिशन दी जाए जो फैमिलीज़ हैं उनको, जो एशेज़ खेलने क्रिकेटर आएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने। अब वो कहा कि जब तक हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 80% वैक्सीनेशन नहीं हो जाती एडल्ट्स की, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि ये सारे जो भी जाते वैक्सीनेटेड थे, सब थे, लेकिन वो नहीं। तो वो अब खिलाड़ियों पर उसका नेगेटिव असर जाएगा। पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है कि बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ जो क्वारंटीन पीरियड इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसमें शायद नहीं जाएंगे, बिकॉज कि अभी अक्सर खिलाड़ी IPL खेल रहे हैं, फिर वर्ल्ड T20 खेलेंगे, आने के बाद फिर वहाँ क्वारंटीन पीरियड। तो हो सकता है कि कुछ मेन प्लेयर्स उनको कमिट कर जाएँ, तो वो जो एक एशेज़ का एक स्पार्क होता है, ग्लैमर होता है, वो चीज़ में कमी आ जाएगी। आपने बात की ना जो प्लेयर रिफ्यूज़ल हुआ है, इसके हवाले से हमारे पास रिपोर्ट भी मौजूद है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बरतानवी हुकूमत खुश नहीं है इस फैसले से, प्लेयर से कंसल्टेशन हुआ नहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पे, तो फिर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ हमारा गुस्सा जायज़ है कि उन्होंने, चले हमें समझ में आता है कि जो उनकी गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया जिसकी नफ़ी हो गई, क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी सेम है। उनकी जो हाई कमिश्नर हैं वो, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इस मामले पर एक्टिव हैं कि उन्होंने 2 से 3 मरतबा ट्वीट की। उन्होंने कहा एक तो पहली बात, न्यूजीलैंड को हमने मना नहीं किया, दूसरी बात बिल्कुल भी हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, तीसरी बात वो समझते हैं कि हमारी ट्रैवल एडवाइजरी सेम है, तो किसी भी बरतानी शहरी के लिए वो होती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, चाहे प्लेयर्स हों या फिर आम शहरी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं प्लेयर रिफ्यूज़ल के हवाले से। जो इंग्लैंड प्रेस ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट ये खबर शाये की, आप पहले वो देखिए, फिर आके मुनीर साहब से बात करते हैं। तो आपने रिपोर्ट देखी और बहुत ही हैरान कुन बात है मुनीर साहब के
किसी मुल्क का जो एक नेशनल क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी या ट्रैवल एडवाइजरी या प्लेयर्स जैसे एसोसिएशन, उनकी प्लेयर पार्टनरशिप उसको कहते हैं, उसकी बगैर ये क्या आपको लगता है अवामिल क्या है? वो जो एशेज़ का जिक्र है वो बार बार हो रहा है, आपको लगता है कि इसका लिंक वही है चूँकि एक बार अखबार में लिखा था कि एशेज़ से पहले उनका बोर्ड इस वक्त प्लेयर से कोई महाजरा ही नहीं चाहता था। उन्होंने कहा जी ये एक ऐसा फैसला है जो शायद सबको कबूल होगा, जो एक रीजन के हालात उनके ख्याल में है भी। आपको बज़ाहिर क्या वजह दिखाई देती है? और फिर हुकूमत का और फिर प्लेयर एसोसिएशन का इससे बिल्कुल लाताल्लुकी करना, तो ये तो बहुत बुरी पोजीशन है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की। देखिए यहाँ तो बिल्कुल ये लग रहा है कि ये ECB का इनफरादी फैसला था, ना उसने गवर्नमेंट से कोई मामलत ली, ना खिलाड़ियों से कोई मशवरा किया। हमसे 48 आवर्स का टाइम लिया और तकरीबन 3 दिन बाद उन्होंने कोई ऐलान किया। तो हम ये समझते हैं कि शायद उनके प्लेयर्स से बात होगी, प्लेयर्स एसोसिएशन से बात होगी, गवर्नमेंट से बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो 5 आइज़ का हम नाम सुनते हैं ना, जो 5 ममालिक की सिक्योरिटी एजेंसी, मुझे लगता है कि उन्हीं की कोई रिपोर्ट को बेस बनाया गया है। वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, हमारे हिसाब से तो उसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए जिस मुल्क में है उसी की फवाद चौधरी साहब ने, शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी ये बेस थी, तो क्या 5 आइज़ फेक आईडीज़ की रिपोर्ट पे बनती है? नहीं, अब 5 आइज़ का देखें, 5 आइज़ आज तक तो नहीं है, एक अरसा हो गया उसको, लेकिन इस तरह अचानक से तो कहीं भी नहीं होता। अच्छा, मजे की बात है कि उनकी विमेन टीम जिस होटल में ठहरती है, मैं ये कहने लगा था कि वहाँ अब ये बहुत ही कह लें या कुछ भी कह लें कि यही इंग्लैंड न्यूजीलैंड अपनी वुमेन टीम के दौरे के हवाले से जो है वो अगले दिन शायद सुर्खी में आता है। और हेडलाइन क्या है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो वुमेन ODI है वो बॉम्ब थ्रेट के बावजूद होगा, चूँकि उस थ्रेट को हमने क्रेडिबल नहीं जाना। मतलब दोगलेपन की, दोहरे म्यार की 2 दिन के अंदर मिसाल मिल गई। देखिए, जॉर्ज डोवेल का जो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि 2017 में जब 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, तो पाकिस्तान इंडिया का जो पहला मैच था उससे एक दिन पहले लंदन में स्टैबिंग का केस हुआ था, जिसमें एक शेख ने चाकुओं से हमला करके कोई 50 के करीब लोग उसमें ज़ख्मी हुए थे, 11-12 अफराद हलाक हुए थे। बहुत बड़ा इशू था। और वहीं से मैनचेस्टर में दूसरे दिन इंडिया पाकिस्तान दोनों ने खेला। तो क्या हम इस पोजीशन में थे कि अगर कराची में मैच हो रहा होता और गॉड फॉरबिड हैदराबाद में वाक़या होता, तो यहाँ तो इंग्लिश खिलाड़ियों को संभालना मुश्किल हो जाता। हम हर तरह से कोऑपरेशन होती है किसी भी लेवल पे। देखिए, कोविड उस वक्त बहुत पीक पे था, खिलाड़ियों को मनाना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वहाँ जाना, अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालना आसान काम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद, और फिर आपने बताना भी नहीं है, आपको वो जो शेयरिंग हुई है जो खुदा के लिए उस मुल्क को तो बता दो कि जहाँ थ्रेट है, उस मुल्क को भी नहीं पता कि कहाँ थ्रेट है, क्या है। उनकी एजेंसीज तो बिल्कुल क्लियर हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन जाना, अब आप सोचें कि प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन जाने का मतलब है कि सब तरफ से क्लियरेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया होगा ना। इमरान खान साहब को भी पता है कि यार ये बहुत वैसा सेंसिटिव। मुझे लगता है मुनीर साहब, पता नहीं इसकी हकीकत क्या है, लेकिन मैं इससे सवाल उठा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को तो फ़ोन चला गया था, बट बोरिस जॉनसन के हवाले से जो खबर आई, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन वहाँ चला जाता तो शायद इंग्लैंड टूर, शायद, अब मुझे नहीं पता फ़ोन गया नहीं गया, लेकिन कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड तो हवाले से तो बोरिस जॉनसन का जो आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद हमें इस टूर को बचाने में हम मदद मिलती। लेकिन चलें, पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नेशनल T20 के मैचेस हैं, तो वापस क्रिकेट पे भी आते हैं। हमारे लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, कुछ वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली की हिंट्स भी मौजूद हैं। मुनीर साहब से बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के लिए। तो जना, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्लोगन है कि खेल तो हो रहा है, और वाकई इस वक्त नेशनल, अगर आप देखें तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेल हो रहा है, और जहां पर नेशनल T20 का मुकाबला जारी है। और हम आपको पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं, कल के जो मैचेस खेले गए, आप उनके हवाले से रिपोर्ट देखिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान के सारे नौजवान सुपरस्टार्स हों या हमारे जो वाकई सुपरस्टार्स, जो सीनियर सुपरस्टार है, वो सब इन एक्शन है। और मुनीर साहब, रमीज़ आरिफ साहब की जो मैंने कुछ गुफ्तगू सुनी है कुछ 2-3 पॉलिटिकल शोज़ के अंदर, वो ये फरमा रहे थे कि फ़खर जमान की तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो मुझे तो बड़ा क्लियर हिंट मिल रहा है कि जैसे वो बहुत हद तक चाहते हैं, शायद वो राह हमवार होने की देर है। आप कैसे देख रहे हैं नेशनल T20 मुकाबलों को? क्योंकि ये बात तो बड़ी अच्छी है कि नेशनल T20 पहले से प्लान भी था, और अब तो खैर वर्ल्ड कप की तैयारी का पूरा दारोमदार इस टूर्नामेंट पर है। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो रमीज़ राजा के हवाले से कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल शोज में नज़र आ रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में नज़र नहीं आ रहे हैं। अगले महीने में कहा गया, मेरा ख्याल है अब वो अगले महीने की बात होगी, तो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के पॉलिटिकल फैसले हुए तो पॉलिटिकल शोज बिल्कुल। चलें, ये जो नेशनल T20 की बात की ना, देखिए मैं आपको बताऊं, नेशनल T20 अगर इस वक्त न्यूजीलैंड से सीरीज़ हो रही होती ना, तो वो इंटरनेशनल सीरीज़ होने के बावजूद शायद उसमें इतना दमखम नहीं था, बिकॉज कि बहुत हल्की टीमें आई थी। उससे बेहतर है कि इस वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा उनको तैयारी में मदद मिलेगी।
फिर दो चीज़ें गफ़ार, एक तो वो प्लेयर के जो डिस्कार्डेड हो गए हैं, जो परफॉर्मेंस जिनकी नहीं थी और जिनको बिल्कुल लिया नहीं गया, रिजर्व में भी नहीं ले, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। जैसे कल हैदर अली ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल दी, थोड़ा सा सामने आए, बिल्कुल गायब हो चुके हैं। अब शर्जील खान को प्रूव करना है, अभी मैं देख रहा था कि शर्जील खान आउट हो गए हैं 10 रन बनाकर, अभी जो सिंध का मैच चल रहा है, लेकिन शर्जील खान को प्रूव करना है, जो खिलाड़ी रिजर्व में हैं उनको प्रूव करना है, शाहनवाज धानी को प्रूव करना है, उस्मान खादिर को प्रूव करना है, फ़खर जमान को प्रूव करना है। और दो बड़ी टीमों के दरमियान कल जो दूसरा मैच था वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। केपी की बहुत मजबूत टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है, प्लस सेंट्रल पंजाब में सारे बड़े खिलाड़ी हैं। उस टीम में 13 इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं जो सेंट्रल पंजाब में, लेकिन कल हार गई। बाबर आजम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उम्मीद थी, जल्दी थोड़ा आउट हुए तो उनकी टीम खासे पहले आउट हो गई। तो ये चीज़ें हैं, इस वक्त मुकाबला बहुत। आसिफ अली देखें, कल उन्होंने अच्छी इनिंग खेल दी, 20 गेंदों पर 43, 4 छक्के भी लगा दिए। तो अगर वो परफॉर्मेंस दे देते हैं तो जो भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, अगर वो परफॉर्मेंस से जवाब देते तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक इनिंग्स या एक दो मैचेस से नहीं होता, कंसिस्टेंसी चाहिए। मुनीर साहब को लगता है कि ये जैसे आपने आजम खान का जिक्र किया, या अगर हम बात कर लें आसिफ अली की, इवन फ़खर जमान जो भी रिजर्व के अंदर हैं, उस्मान कादिर भी, ये जो नेशनल T20 में एक तो पूरा टूर्नामेंट है और अभी आपके पास 10 अक्टूबर तक वक्त है, बिल्कुल जो आप फैसला कर सकते हैं। एक तो पहला सवाल, आपके ख्याल में क्या इस टूर्नामेंट की बेस पे तब्दीली होनी चाहिए या हमें स्क्वाड बरकरार रखना चाहिए, या जैसा कि क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है, आप समझते हैं कि इस स्क्वाड को करंट फॉर्म की बेस पर, स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए जिन पर तनकीद ज़्यादा है, चाहे तो वो ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं कर पा रहे या फॉर्म में नहीं है, और वो प्लेयर जो फॉर्म में आ गए जिनको रखा नहीं गया, आपकी राय क्या है, तब्दीली होनी चाहिए? देखें, ये कोई कुरानी सहीफ़ा नहीं है कि इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, तब्दीली बिल्कुल होनी चाहिए। आप किसी भी मुल्क में देखेंगे, अब मार्कस अस्टोइनिस कल इंजर्ड हो गए IPL में, अगर वो फिर नहीं होंगे तो जाहिर है वो भी नहीं होंगे स्क्वाड में। इस तरह यहाँ पर अगर कोई प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो बिल्कुल नया हो। कल मोहम्मद अखलाक को देखा हमने, विकेट कीपर बैट्समैन ने कल 62 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। इस तरह की अगर हमें परफॉर्मेंस नज़र आती है तो कोई हर्ज नहीं है तब्दीली करने में, और एक दो तब्दीलियाँ तो वैसे भी होनी चाहिए गफ़ार। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, अभी तो फर्स्ट लेग है, उसके बाद फिर सेकेंड लेग लाहौर में इसका खेला जाएगा, तो बहुत कुछ बाकी है। तो 10 अक्टूबर तक आपके पास वक्त है, कोई इसको आना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि जो प्लेयर हो गए सेलेक्ट हो रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज होना चाहिए। बिल्कुल तब्दीली हो भी सकती है, और उसका हिंट भी बहरहाल खुद PCB नमीद राजा साहब दे चुके हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो थोड़ा प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे ये नेशनल T20 किन खिलाड़ियों के लिए जो स्क्वाड में मौजूद हैं या जो नहीं है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। तो नेशनल T20 के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो तो मुनीर साहब अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी हमने ब्रेक से पहले जो बात की थी, आई थिंक 3 से 4 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, जैसे कि आसिफ अली हैं, खुशदिल शाह भी हैं, आज़म खान है, इसी तरह अगर हम एक आध प्लेयर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह की चीज़ों पर जो तनकीद हुई थी नेशनल T20, तो आई थिंक प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया। नाउ दे हैव टू परफॉर्म, लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, खासतौर पर आज़म खान और आसिफ और खुशदिल, चूँकि वरना रिप्लेसमेंट के लिए फ़खर जमान वेट कर रहे हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं शुएब मलिक जो है वो इंक्लूडेड नहीं थे वर्ल्ड T20 स्क्वाड में। आपको क्या लगता है सिनेरियो पूरा ये? मलिक का तो चैप्टर मुझे थोड़ा क्लोज लगता है, अनलेस एंडली को बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी, बिकॉज के CPL में जितनी पूरा फॉर्म में नज़र आए, 10-11 मैचेस में टोटल वो 67 रन बना सके, कोई उनका बड़ा स्कोर भी उसमें नहीं था, तो वो तो टोटली वहाँ फेलियर उनका हो गया। उसके बाद से जो है, क्योंकि एज भी उनकी, अमीर राजा साहब भी कह चुके हैं, तो शुएब मलिक का तो मुझे अभी चैप्टर क्लोज लगता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तानी टीम के साथ रहे और उसके बाद उनको आपने जो है बिल्कुल 15 रुकनी टीम में शामिल नहीं किया। फ़हीम अशरफ पे 4-5 साल हमने किया, उनको टीम के साथ रखा, सब कुछ किया, और ऐसी विकेट पर कि जहाँ पर फ़हीम अशरफ की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ सकती है कि 2 मीडियम पेसर के अलावा एक एडिशनल मीडियम पेसर मिल जाते, और वहाँ की विकेटों पर ये 4 ओवर अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि स्लो बॉलर है, समझ के करते हैं, और 30-35 रन भी बना सकते हैं जो बड़े बड़े ज़रूरत, तो वो हमारे पास एक मिसिंग फैक्टर है। दूसरा ये कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक्चुअल हमारे पास रिज़र्व विकेट कीपर कोई है ही नहीं। अब आज़म खान को अब रिज़र्व विकेट कीपर के तौर पर तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन मजबूरी में आपको खिलाना पड़ेगा, तो फिर जो भी हो। इसी तरह फ़खर जमान और शर्जील, 2 ओपनर जो हम एक अरसे से देख रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन वो दोनों ही अब हमें नज़र नहीं आ रहे, स्पेशली तो ओपनर कोई भी नहीं है। तो ये सारे खिलाड़ियों के लिए और कुछ नए खिलाड़ियों के लिए भी जो इस 18 में हम नहीं हैं, उनके लिए भी मौका है अपने आप को प्रूव करने का, सामने लाने का। अगर यहाँ नहीं भी होता है तो प्रूव करना पड़ेगा, और जो 15 में है उनको तो बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ेगा। वसीम जूनियर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको शायद ना करना पड़े। आसिफ अली ने एक मैच में कर दिया है, आज़म ने आज पहला मैच खेला, 20 रन बनाए,
बहुत अच्छी नहीं तो बहुत बुरी कारकर्दगी भी नहीं। अब सरफराज अहमद की देखना पड़ेगी, हो सकता है बैटिंग के लिए आ गया हूँ, अभी मैच चल रहा है। सरफराज को 176 का टारगेट है सिंध को ये मैच जीतने के लिए। तो अभी चीज़ों के लिए जो है ना, मैंने आपसे कहा कि शायद न्यूजीलैंड की सीरीज़ होती तो वो तो जो उनमें खिलाड़ी सेलेक्ट थे वही खेलते हैं। यहाँ सबको खेलने का मौका है, फील्ड ओपन है सबके लिए, जितने भी प्लेयर हैं, चाहे बॉलर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, सबके लिए फील्ड ओपन है। कोई खिलाड़ी सामने आ सकता है, कंसिस्टेंसी चाहिए तो उसको टीम में शामिल किया जा सकता है। इसमें कोई अना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जी जो हमने सेलेक्ट कर लिए वही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शेड्यूल करते हैं तो शेड्यूल को भी लिया जा सकता है। फ़खर को आप रिज़र्व से लेकर 15 मेन स्क्वाड में भी ले सकते हैं, सब चीज़ें हो सकती हैं। आपको इसमें कोई आने का मसला नहीं बनाई, लेकिन साथ साथ एक या दो मैच नहीं कि अगर आसिफ ने एक मैच में कल बहुत अच्छा खेल लिया तो वाह शुरू हो गई, कल अगर वो 0 पर आउट हुए तो फिर नेगेटिव, ये नहीं। कंसिस्टेंसी देखें, चंद मैचेस इंतज़ार करें, एटलीस्ट फर्स्ट लेग देख लें जो 6 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद फिर जब लाहौर शिफ्ट होगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो चुकी होंगी, सामने आ चुकी होंगी। ठीक है, बॉलिंग के हवाले से तो मुनीर साहब अगर देखें तो मेरे पास जो इतलात हैं, आपको याद है मैंने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि फ़खर जमान की मुझे एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, माइट भी कि मोहम्मद हुसनैन की जगह, बट उनकी परफॉर्मेंस बड़ा मैटर करेगी। अभी पहले मैच में स्टार्ट तो उन्होंने अच्छा दिया था बट लंबा स्कोर तो खैर नहीं कर पाए। बट आई थिंक रमीज राजा जैसे उनकी तारीफ़ कर रहे थे और जैसा कि एक थर्ड ओपनर का ऑप्शन मिसिंग है, सो ये चीज़ नेशनल T20 को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। देखें यूएई की विकटों पे आपको 5 फास्ट बॉलर के साथ जाना कोई अच्छा डिसीजन भी नहीं है। आप दूसरे ममालिक में देखिए वो स्पिनर्स को ज़्यादा वहाँ फोकस कर रहे हैं या ऑलराउंडर पे जा रहे हैं। अब यहाँ हमने 5 फास्ट बॉलर रखे हैं और 2 फास्ट बॉलर एक जैसे हैं, हसनैन या हारिस रऊफ, किसी एक को ही खिला सकते हैं, आप दोनों को नहीं खिला सकते बिकॉज के मेन बॉलर्स तो आपके ये दोनों रहेंगे, शाहीन अफरीदी, हसन अली। हाँ, अगर फ़हीम अशरफ होते तो वो एक जगह फिल कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर आपको एटलीस्ट 2 स्पिनर्स के साथ जाना है। 2 स्पिनर का मतलब स्पेशल स्पिनर। अब आप शादाब के साथ जाएंगे, उस्मान कादिर के साथ जाएंगे या फिर नवाज़ और इमाद होंगे, ये इनमें से, तो वहाँ पे भी आपको सिलेक्शन ज़रूरी है। तो अगर इन 2 फास्ट बॉलर की जगह किसी एक की एंट्री हो जाती है तो कोई इतना गलत फैसला नहीं होगा। 4 फास्ट बॉलर्स आर इनफ इस T20 वर्ल्ड कप में यूएई की विकटों को देखते हुए, क्योंकि भाई 2 बॉलर्स ही आपके खेलेंगे। फ़हीम अशरफ की भी कहीं पर एंट्री हो सकती है अगर वो अच्छा खेल जाते हैं, वो दिखाते हैं कि वो फॉर्म में हैं, उनके बैट अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग उनकी अच्छी है। उमर अकमल के हवाले से बड़े सवालात मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जो कि वो इस टूर्नामेंट में मौजूद नहीं है, तो लगता है कि इंतज़ार करना पड़ेगा उनको, क्योंकि सेकंड 11 में या अपना फिटनेस फॉर्म लेवल दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त कंपटीशन एटलीस्ट मुझे नेशनल T20 की हद तक ये बड़ा है ना इस वक्त सख्त दिखाई दे रहा है। ये उमर अकमल के लिए कुछ इतना आसान नहीं है। एक तो सबसे पहले कि मैंने देखा कि वेट बहुत गेन कर लिया उन्हें पहले फिटनेस करनी है और फिर परफॉर्मेंस दिखानी है, ये 2 चीज़ें साथ साथ। जो हम टेंटेड प्लेयर्स की बात करते हैं ना, अगर आपके चेयरमैन की नज़रों में टेंटेड प्लेयर्स का कुछ भी इशू है तो वो भी अगेंस्ट जाएगा उमर अकमल के। तो उमर अकमल के लिए अभी बहुत सारे हेडल्स हैं। सबसे पहले तो फिटनेस अपनी पूरी करें, बेहतर करें और फिर परफॉर्मेंस दें, क्योंकि प्लेयर तो बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। और PSL 7 के लिए जैसे अच्छा, अहमद शहजाद की भी वापसी हुई है, कल अहमद शहजाद ने भी खेला है, वो ग्लैडिएटर्स में दोनों खेले हैं और जितवाया भी था। लेकिन उमर अकमल के हवाले से मैं कि शायद वो अब भी कोयटा में खेल सकते हैं, जो कि एटलीस्ट PSL की सतह पर अगर वो फिट और फॉर्म में हो तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्पेशली पाकिस्तान की कंडीशन है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो PSL फ्रेंचाइज की आज मीटिंग हुई, उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे और फिर पेशावर ज़ल्मी का सवात में टूर्नामेंट चल रहा है, उसका फाइनल था, जिस हवाले से अपडेट करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी फ्रेंचाइज का इजलास भी आज हुआ है चेयरमैन PCB रमीज राजा साहब के पास। जैसी इसकी डिटेल आएगी आज या कल फिर आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन साथ साथ एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, चूँकि जनवरी में लीग का इनेकाद होना है। 2 दिन पहले पेशावर ज़ल्मी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि रोहेल हयात जो है वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बने हैं, उनके जो PSL 7 का एंथम है उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो वो एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है। साथ साथ पूरे KP में कलीवाल ज़ल्मी लीग के मुकाबले हुए, जिसके बाद जो टॉप टीमें थीं वो सवात में इलेक्शन हुई, उसका फाइनल आज खेला गया। हमारे रिपोर्टर मुराद सवात के इसी खूबसूरत मकाम पे मौजूद हैं, वहाँ क्या हो रहा है आइए उनसे पूछते हैं। इस वक्त मैं स्वात के तहसील कबल ग्राउंड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर बाकायदा स्पोर्ट्स मेला जो है वो जारी है और पेशावर ज़ल्मी की जानिब से यहाँ पर एक बेहतरीन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है कलीवाल ज़ल्मी टूर्नामेंट के नाम से। इस वक्त हमारे साथ पेशावर ज़ल्मी के इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताएँ, टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया और कहाँ से उन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और कैसा रहा, और आज फाइनल भी है तो इस हवाले से भी क्या
अस्सलामुअलैकुम। पेशावर ज़ल्मी ने जो ये एक टेप बॉल टूर्नामेंट स्टार्ट की है, इसका मकसद ये था कि यूथ को इंगेज किया जाए। तो हमने पूरे 7 डिवीज़न केपी के इंक्लूड की, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराया है। मोर देन 500 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल के वो रीजनल लेवल पे आए, उसके बाद इधर फाइनल राउंड खेल रहे हैं। आज फाइनल मैच भी है और उन्हीं टीमों से जो टीमें निकल के आई हैं उनका है। तो ये काफ़ी एक अच्छी एक्टिविटी है, लोगों के लिए भी स्पोर्ट्स में इंगेज हो रहे हैं। ये हमारा इनिशिएटिव पहले भी लिया गया था, ये सेकंड सीज़न है उसका। तो आप क्या समझते हैं, जो नया टैलेंट है, नए खिलाड़ी जो है वो मिल रहे हैं और ख़ासन स्वाद का जो मौसम जो है वो भी काफ़ी खुशगवार है। आज वर्ल्ड टूरिज़म डे भी है, खूबसूरत इलाका भी है। तो जो खिलाड़ी है, जो दीगर शहरों से आने वाले खिलाड़ी हैं, उनका क्या कहना है, उनके क्या तासुरात हैं? देखिए, हमारे पास अभी टीम्स डिफरेंट एरियाज से आई हैं, वज़ीरिस्तान से भी आई हैं, बन्नू से भी आई है और वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ का वेदर भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारा अपना पर्पस यही था, यहाँ पे करा के टूरिज़म को प्रमोट किया जाए, एक अच्छा मैसेज आगे कन्वे किया जाए। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि टैलेंट की, तो ये टेप बॉल टूर्नामेंट है, इसमें हम सिर्फ यूथ को इंगेज कर रहे हैं। तो सवात में ये कबल का ग्राउंड, और मुनीर साहब आप तो मुझे तो याद है कुछ अर्से पहले यहाँ सफ़र करके भी आए और बहुत ही खूबसूरत मकामात है। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कि जैसे इस वेन्यू को चूज़ किया गया, वो हम पीछे बैकग्राउंड में खूबसूरत पहाड़ भी देख रहे थे, सारे मामला। तो क्या कहेंगे मुनीर साहब, जो कि PSL की एक्टिविटीज़ जब शुरू होती हैं तो बड़ा इसमें जो है वो सब लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं। जी, PSL की एक्टिविटी शुरू होंगी तो जाहिर है वो तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है और सवात का खूबसूरत मकाम और इसमें फिर अभी फ़ाइनल होना। देखें, जो जब से दिलचस्प चीज़ है वो हम ये देख रहे हैं कि इन इलाकों से टैलेंट बहुत सामने आ रहा है और इस वक्त पाकिस्तानी टीम में ज़्यादातर हमें नॉर्दर्न एरियाज़ के ही प्लेयर नज़र आ रहे हैं, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जहाँ से आना। एक वक्त तक तो वहाँ से हमें स्क्वाश के खिलाड़ी मिला करते थे। अगर आप बात करें नवाकली के और कलीवाल, लेकिन एक सवाल अगर मैं आपसे करूँ मुनीर साहब, इस लीग का नाम है कलीवाल, अगर आप इसका मतलब जानते हो? आपने कहीं पे आपका मैंने सोशल मीडिया पे कहीं देखा था, विलेज कहते हैं जो मकामी लोग हैं पेशावर के, ये कलीवाल उसका एक वर्ड है जिसका मकसद ये था कि जो आम लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको गली मोहल्ले, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ जो पेशावर ज़ल्मी के मुताबिक। तो आई थिंक एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, PSL 7 इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। कल नदीम उमर साहब ने मेरे प्रोग्राम में बात की थी, आज मीटिंग, आई होप कि कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिलेगी। बिल्कुल सही है, मिलेगी। और दूसरे शाहिद आफरीदी पे सुन रहे हैं कि वो भी शायद नदीम उमर की टीम में होंगे, उन्होंने पिछले दिनों इंडिया दिया था। और कलीवाल से मुझे नवा कली याद आ रहा है कि नवा कली वो जगह है कि जहाँ से लेजेंड सारे हमारे पैदा हुए, रोशन खान, हाशिम खान, जहांगीर खान, जहांशीर खान, सबका ताल्लुक़ उसी इलाके से है जो नॉर्दर्न का बहुत अच्छा इलाका है। तो कलीवाल और नवा कली और ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जी, खुशाइन चीज़ें हैं स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए, क्रिकेट की तरक्की। बिल्कुल मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेशनल T20 के मुकाबले जनाब जारी हैं, PSL फ्रेंचाइज की एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई हैं। आई थिंक यही वो मौका है जब हम अपने घर में क्रिकेट के अंदर जो है वो तमाम तर एक्टिविटीज़ को जारी और सारी रखें, ताकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें थोड़ी सी अगर एक हमारे ताख़ीर हुई भी है, लेकिन हम अपने क्रिकेट को यहाँ स्ट्रॉन्ग कर लें। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।